नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 9 सितंबर 24 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टियर 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्लास में हम 12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t इक्वल टू 1/3? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहां थीटा इक्वल टू कितना है? t। इस फार्मूला में जब हम tan t का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर t। इसके बाद सेक स्क्वायर t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 1, 9 1 जा 9 और 1 10/9। तो सेक टी जो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/9 का अंडर रूट। यहां स्क्वायर हटाएं तो इधर अंडर रूट आ गया, इक्वल टू अंडर रूट 10/9 का जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 3 3 जा 9 का 3, अंडर रूट 10/3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर स्थित है। इस प्रकार की PQR एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल SRQ इक्वल टू 90 डिग्री है। PQ और SR भी बराबर है। यहां क्या दिया है? अगर ये रेखा जो है QR है तो P और S इस रेखाखंड के एक ही ओर स्थित है और कुछ इस तरह कि PQR इक्वल टू 90 डिग्री है। यहां से इसको मिला दे P तो PQR इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है, और SRQ यहां से इसे मिला दे तो SRQ इक्वल टू 90 डिग्री है, और साथ में PQ इक्वल टू SR भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? तो PQ इक्वल टू SR और एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल SRQ इक्वल टू 90 डिग्री। जब हम ऑप्शंस पे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहां दो ट्रायंगल्स का बात किया गया है, PQR यहां से इसको मैच कर दे इसके लिए, और फिर SRQ हमसे पूछा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। किस रूल से? RHS से। क्या RHS से है? चेक करते हैं। R के लिए, R का मतलब 90 डिग्री का कोण, जो यहां पर राइट एंगल तो है, लेकिन H हाइपोटेनियस का बात यहां पर नहीं किया गया। RHS तो हो ही नहीं सकता है। बचा SAS। PQR, देखिए PQR ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल SRQ। PQ इक्वल टू SR बिल्कुल सही है। यहां पर PQR इक्वल टू SRQ सही सीक्वेंस में है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर S आ चुका है, A आ चुका है। अब QR, क्या QR इज इक्वल टू RQ है? तो दोनों तो एक ही रेखा है, तो बिल्कुल सही है। इस कारण SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए है, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। क्या टर्म है? 8.3 का क्यूब प्लस 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1 बाई 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। इसे देखते ही हमारे दिमाग में एक फार्मूला क्लिक करता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ऊपर देखिए कुछ यही चीज है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? जब फार्मूला में इस टर्म को हम सेट करते हैं तो 8.3
3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 ब्रैकेट में, और इधर 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 8.3 का स्क्वायर प्लस 9.2 का स्क्वायर प्लस 6.1 का स्क्वायर माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। यहां से ये नीचे का टर्म और ये ऊपर का टर्म कट हो जाएगा, बचा क्या इक्वल टू 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, इसे ऐड कीजिए 3 2 5 1 6 पॉइंट के बाद 6 जो एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं पर हम आंसर टिक कर सकते हैं। और तो जोड़ के देखते हैं 8 और 9 17, 17 और 6 23। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जैसे ही आपको इक्वेशन दिखे तो समझ जाइए कि नीचे का टर्म और ऊपर का टर्म कटेगा और यही बचने वाला है, तो बिना पेन उठाए आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए बस, और जो भी आंसर आए उसे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य के व्यय को दर्शाता है, या पाई चार्ट दिया गया है जिसमें आदित्य का व्यय कि फ्यूल में 15%, मिसलेनियस में 20%, रेंट में 27%, ट्रांसपोर्ट में 15% और फूड में 23% खर्च कर रहा है। ऐड करके देखिए 23 प्लस 27 50 और 15 15 30 प्लस 20 15, मतलब टोटल 100% यहाँ पर आ गया है उसका खर्च का जो ब्यौरा है वो। आदित्य का मासिक आय कितना है 54,000, उसको 54,000 रुपया आमदनी होता है, मासिक आय आदित्य का है। अब भोजन में कितना खर्च करता है, भोजन कितना है 23%, तो इसका 23% निकाल लीजिए। 20 से 20 कट हो गया, एक जीरो आएगा, और उसके बाद 23 इंटू 4 92, 92 का 2 दो ऑप्शंस में है, कैरी 9 हुआ है, 23 इंटू 5 115 प्लस 9 124, 12,420 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माधव ने एक वस्तु 42,000 रुपये में खरीदी और उसे 20% का हानि हुआ, हानि में बेच दिया। उसके बाद उसे जो भी आमदनी प्राप्त हुआ उस राशि से वह क्या कर रहा है, एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेचा। उसे कुल लाभ या हानि कितना हुआ। शुरू में क्या कह रहा है 42,000 रुपया में वह कुछ खरीद रहा है, तो उसका सीपी कितना है, लागत कितना है स्टार्टिंग वाला, तो 42,000। कुछ समय के लिए हम इस सीपी को 100 मान लें तो क्या होगा, 20% का हानि पर वह स्टार्टिंग में बेच रहा है, मतलब 80% में बेच रहा है। अब क्या होगा, यह जो है प्राप्त हुआ है जो आदित्य माधव को, वह सीपी बन चुका है, या सेकंड बार जो खरीद बिक्री हो रहा है उसका सीपी बन चुका है। इसमें उसे लाभ होगा कितना, तो 30%। 30% मतलब 130%, तो 130%, 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, इक्वल टू 13 8 104, मतलब उसे 4% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 4%, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सीपी क्या इतना मान के चले थे 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4% का। यही प्रॉफिट हो रहा है उसे इस 42,000 का इन्वेस्टमेंट में, लागत में, इक्वल टू 42,000 गुना 4%। से ये कट हो गया 2 जीरो, 1 जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8। इतना ही देखते हुए हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। 4 चौके 16, 1,680 रुपया उसको क्या होगा, इस पूरे लेन देन में लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 7 वर्ष पहले प्राची की आयु उसकी बेटी की आयु से 4 गुना था। अब
से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु उसके बेटी की आयु का 2.5 गुना होगा। प्राची और उसके बेटी के वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना, दोनों का एज का टोटल क्या होगा यह पूछा गया है। अगर हम एक टाइमलाइन बना लें जिसमें यह प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, अब प्राची यहां पर कुछ है और इसकी बेटी डॉटर की वर्तमान आयु को हम x मान लें, तो यहां से पीछे यानी कि 7 वर्ष पहले प्राची की आयु क्या है x, जो बेटी की वर्तमान आयु है इससे 7 वर्ष पहले का 4 गुना, और फिर क्या दिया है 4 वर्ष बाद प्लस 4 ईयर के बाद क्या हो रहा है, उसकी आयु उसकी बेटी की आयु का 2.5 गुना है। x प्लस 4 हो गया, यहां पर इसका बेटी का आयु का हो चुका होगा x प्लस 4, इसका 2.5 गुना 2.5 इक्वल टू 5/2, क्योंकि 5/2 इक्वल टू ही होता है 2.5, 2.5 गुना। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस क्या है, 4 + 7 11 इक्वल टू 11, और यह डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस है इक्वल टू x प्लस 4 5/2 माइनस 4x माइनस 7। इसी को सॉल्व करते हैं, 5x/2 प्लस ये टूटेगा तो क्या होगा, 5 से ये गुना होगा 20/2 10 माइनस 4 × x 4x माइनस माइनस प्लस 4 × 7 28 इक्वल टू 11। यहाँ 4x है और यहाँ 5x, 2 × 4x 8x माइनस 5x 3x, और बड़े वाला का साइन यहाँ आ जाएगा /2। यहाँ 28 है और यहाँ 10 है, 38 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा -38, 11 माइनस 38 इक्वल टू -27। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 3 से यह कट हो गया 9 टाइम में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 × 2 इक्वल टू 18। x इक्वल टू 18 आ चुका है। हमसे क्या पूछा गया है, उसकी और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग। तो बेटी का तो वर्तमान आयु क्या आ गया, x आ गया। प्राची का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, किसी में पुट कीजिए, यहां जैसे पुट करते हैं 18, तो 18 + 4/5/2, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22 × 5/2 से कट गया 11 × 5 55। यह जो एज आया 55 4 वर्ष बाद का है, तो 4 वर्ष पहले क्या यानी कि वर्तमान में क्या है उसकी आयु, प्रेजेंट एज क्या है उसका -4, 55 - 4 इक्वल टू 51। 51 प्लस दोनों का जब हम प्राची और उसकी बेटी के आयु को ऐड करते हैं तो क्या होता है 51 + 18 इक्वल टू 69। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि कोई इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना चाहता है तो क्या होगा, यहां पर देखिए प्राची है, उसकी बेटी है, 7 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का औसत क्या है। यदि बेटी की आयु 1 है तो उसकी मां प्राची की आयु क्या है 4 है। यह क्या है 7 वर्ष पहले का बात हो रहा है। 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब यहां पर हम देख चुके हैं 5/2। तो अगर बेटी की आयु 2 है तो उसकी मां की आयु क्या है 5 है। ये क्या है 4 वर्ष बाद का बात हो रहा है। दोनों का रेशियो का देख क्या डिफरेंस सेम है। देखिए यहां 1 आया, यहां भी 1 आया, और यह डिफरेंस कितना है 11 का है। यानी कि 1 इक्वल टू कितना हो गया 11। हमसे क्या पूछा गया है दोनों की आयु का योग। यहां से अगर ऐड करते हैं 5 और 2 7, तो दोनों का आयु का आयु का योग 4 वर्ष बाद क्या है 7 यूनिट इक्वल टू 77। ये क्या है 4 वर्ष बाद का, तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा 4 वर्ष दोनों के लिए माइनस करेंगे, यानी कि 2 × 4 -8 इक्वल टू 69 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 5,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है और 8,000 रुपए की एक अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है तो भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर बतलाएं। फर्स्ट केस में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000, टाइम कितना है 3 इयर्स और रेट कितना है इक्वल टू 15। तो ब्याज इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू P कितना है 5000, रेट कितना है R 15 इंटू 3 बाई 100। ये दोनों कट हो गया, 15 3 45, 45 गुने 5 2250 रुपया। सेकेंड केस में क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 8000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 4 साल। यहां भी फॉर्मूला सेम होगा, I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू P कितना है यहाँ 8000 इंटू R कितना है 12, T कितना है 4 बटे 100, कट हो गया, 12 चौके 48, 48 गुने 8, 1 0 आ जाएगा, 88 64 के 4 हाथ में 6 हो गया, 8 चौके 32 और 6 कितना हो गया 38। यही दोनों का हमसे क्या पूछा गया है, धनात्मक अंतर, डिफरेंस पूछा गया है। तो इससे माइनस कीजिए, डिफरेंस इक्वल टू 3840 माइनस 2250 इक्वल टू 0, 14 में 5 9। इतना ही देख के हम ऑप्शन डी को राइट आंसर बोल सकते हैं। 7 में 2 इक्वल टू 5 और 3 में 1 इक्वल टू 5, 1590 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और P C पर एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB C पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें क्रमशः A और B स्पर्श बिंदु है। यदि PA और PB एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो एंगल POA ज्ञात कीजिए। एक वृत्त बोला गया है तो एक वृत्त बनाते हैं हम। बाह्य बिंदु P ले लेते हैं, वृत्त C है, P से एक टेंजेंट PA और दूसरा टेंजेंट PB ड्रॉ किया गया है। PA और PB, इसका सेंटर O है, यहां से इसे मैच कर दीजिए और यहां से इसे मैच कर दीजिए O। जब टेंजेंट का वह बिंदु जो वृत्त को टच कर रहा हो उससे सेंटर को मिलाते हैं रेडियस के द्वारा, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि PA और PB 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, PA और PB 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो यह कोण कितना हो गया 60 डिग्री। यहां देखिए यह कोण कितना है 90 या 90 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसे मैच कर दीजिए। हमसे क्या पूछा गया है POA, यह कौन पूछा गया है POA। यहां देखिए ट्रायंगल PBO में और ट्रायंगल PAO में, यह कौन B, यहां कौन A, दोनों इक्वल टू है 90 डिग्री। दोनों में PO कॉमन है, PO कॉमन है जो कि हाइपोटेनियस भी है, तो H बोल सकते हैं। यहां से ये R आ गया और ये दोनों रेडियस है, तो OB इक्वल टू OAS। RHS से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोण इसके बराबर होगा। इस कोण का नाम अगर 1 रखते हैं, इस कोण का नाम अगर 2 रखते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, हम निकाले अभी। अब दोनों इक्वल हैं तो 2 इंटू कोण A 1 बोल सकते हैं इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह कोण A इक्वल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और कोण 1 क्या है POA जो हमें निकालना है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी के पहले 16 दिन जनवरी के
में एक शहर का औसत तापमान कितना है? 22 डिग्री। उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत तापमान कितना है? 26 डिग्री है। अगर पूरे महीने का औसत तापमान, पूरे महीने जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज का औसत तापमान कितना दिया है? 24 डिग्री दिया हुआ है। तो 16 दिन का तापमान पूछा गया है। अगर ये टाइमलाइन है 31 डेज का और पहले का 16 दिन हम लिए जिसका टेम्परेचर कितना है? 22 डिग्री है, और लास्ट का 16 दिन में ये दिन जो क्या होगा, या 16वां दिन जो है, जो 16th डे है, वो कॉमन आ जाएगा दोनों में। इसका टेम्परेचर कितना है? 26 डिग्री। अब पूरे का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 24 डिग्री। यही कॉमन आ रहा है, यानी कि इधर का हम टोटल टेम्परेचर निकाले, इधर का टोटल टेम्परेचर निकाले, और जो 31 डेज का टोटल टेम्परेचर है उसको माइनस कर दें इन दोनों की टोटल टेम्परेचर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 इंटू 22 पहले 16 दिनों का टेम्परेचर, प्लस 16 इंटू 26 आगे के 16 दिनों का टेम्परेचर, माइनस 31 इंटू 24। यही हमको अपना रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। 16 दोनों में कॉमन है, 16 निकाल लेते बाहर, 22 और 26 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 48 माइनस 31 इंटू 24। यहां भी 24 दिख रहा है, यहां भी 24 दिख रहा है। इस 24 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 16 इंटू 2 माइनस 31 इक्वल टू 24, और यहां 32 हो गया, ये माइनस 31 डिग्री इक्वल टू, ये तो माइनस होके 1 ही आ गया, तो 24 डिग्री इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहां क्या है? एक बालक छात्रावास में 3 मेस कर्मचारी हैं, राहुल है, सुनील है और विपिन है। इनका मासिक वेतन यहां पर दिया गया है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवंबर में सुनील को जो है नवंबर में कितना मिला है? कितना मासिक वेतन है? तो 10,500। सुनील की मजदूरी, राहुल की मजदूरी का कितना प्रतिशत है? सुनील की मजदूरी कितना है? इतना। और नवंबर में ही राहुल की मजदूरी कितना है? तो 11,500। इसी को कितना प्रतिशत मिला है पूछा गया है। इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू इतना। 10,500 को हमको डिवाइड करना है 115 से। 9 टाइम में क्या हो जाएगा? 900 और 135, 15 9 135 और 900 1035, 1035, 15 आया 0। 1 टाइम में 115, 35 बच गया, पॉइंट 0 आ जाएगा। 3 टाइम में 345। हमसे क्या पूछा है? 2 स्थानों तक पूछा है। 5 आएगा, डिवाइड नहीं जा रहा है, 0। 91.30, 91.30 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में ए की आयु बी के आयु का 3 गुना है। ए का आयु कितना दिया है? बी का आयु का 3 गुना। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। सी क्या है? बी का जो भी आयु है उससे 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी तीनों का आयु कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया? 75 वर्ष। आगे क्या पूछ रहा है हमसे? 5 वर्ष पहले बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात। पहले हम तीनों का आयु निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी पूछा है आसानी से बन जाएगा। ए का वैल्यू हम क्या से क्या रख सकते हैं? 3b, बी को बी रहने दीजिए। सी इक्वल टू क्या हो गया? बी प्लस 5, यहां से बी प्लस 5 इक्वल टू 75। 3b, एक बी तीनों को जोड़ देंगे, क्या होगा? 5b हमें प्राप्त हुआ और इक्वल टू 75 माइनस 5 इक्वल टू, ये माइनस हो गया 70। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 70/5 कट हो गया 14। b का यू कितना आ गया है? 14। a का यू कितना हो जाएगा? 3b इंटू 3 इंटू बी का यू इक्वल टू 42। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी की आयु 5 वर्ष पहले, बी की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5। इसी का रेशियो पूछा है ए से। ए की आयु कब लेना है? 3 वर्ष बाद का।
तो अब वर्तमान में कितना है यहाँ 42 प्लस 3, इसे सॉल्व कीजिए। 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, रेशियो इधर 42 प्लस 3 45, 9 से कितने बार में कट गया 5 टाइम में, यानी कि 1:5 इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इस टर्म को सॉल्व करना है। क्या टर्म है? साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू व्हाट, जब ए इक्वल टू एक्यूट एंगल दिया हुआ है। देखिए यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस होगा ए इंटू बी। इसी फार्मूला में जब ऊपर वाले को तोड़ते हैं तो क्या होगा, साइन ए माइनस कोस ए विद इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, ए की जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कोस ए या साइन ए बाई, नीचे क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कोस ए। यह टर्म और यह टर्म कट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है प्लस साइन ए कॉस ए इज रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।